अंधेरा घना हो चुका था। गांव के बाहर स्थित पुराना हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, सालों से वीरान पड़ा था। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटता था। रात के समय हवेली से चीखें सुनाई देती, अजीब सी आवाजें हवा में गूंजती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वर्षों पहले एक परिवार यहां रहता था, जो अचानक एक रात गायब हो गया। उस रात से हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बिना किसी कारण के खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगीं। रवि और उसके 3 दोस्त, जो साहसिक माने जाते थे, ने ठान लिया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। एक सर्द रात में वे चारों टॉर्च और हिम्मत लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लगे थे और दरवाजा जंग खा चुका था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर घुप अंधेरा था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कदम के साथ फर्श पर चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। वो चारों सहम गए। रवि ने कहा, यह हवा की आवाज होगी, डरने की जरूरत नहीं। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, हंसी तेज हो गई और फिर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उनके पीछे अंधकार में से एक परछाई निकली। परछाई के पास कोई चेहरा नहीं था, बस आंखें थीं, लाल जलती हुई आंखें जो सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। सभी ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। चीखने की आवाजें चारों तरफ से आने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं उन्हें घेरे हुए हों। रवि ने टॉर्च की रोशनी से परछाई की ओर देखा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी और अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। उनके पैर जैसे जम गए थे। एक एक कर उनके दोस्तों की आंखें सफेद हो गईं और वे वहीं ठंडे होकर गिर पड़े। रवि भागने की कोशिश करता रहा, पर वह जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। आखिरी चीख रवि के गले से निकली और फिर सबको। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से खुला है, पर अंदर कोई नहीं था। रवि और उसके दोस्तों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं आते, और अगर रात को हवेली के पास से गुजरें तो उन चारों की हंसी अब भी हवा में गूंजती है।